हेलो एवरीवन। आज हम करिकुलम डेवलपमेंट के हिल्डा टाबा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिल्डा टाबा ने 1962 में दिया। इसको ग्रास रूट मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट भी बोलते हैं। टाबा ने टाइलर मॉडल्स में 3 एडिशनल स्टेजेस जोड़ के इस मॉडल का निर्माण किया है। अब हम की फीचर्स ऑफ टाबा मॉडल्स के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट है बिहेवियरल अप्रोच, अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण। कि जो टाबा का मॉडल है वो बिहेवियरल है, उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो व्यवहार से संबंधित होंगे। सेकंड है इंडक्टिव अप्रोच, आगमन विधि। थर्ड है टीचर अप्रोच, अर्थात शिक्षक उपागम। इसमें शिक्षक जो है वो केंद्र के रूप में कार्य करेगा। फोर्थ है सीक्वेंशियल स्टेप्स, अनुक्रमिक चरण। कि हर एक स्टेप्स में सीक्वेंस को, लॉजिकल सीक्वेंस को अपनाया जाएगा। और फिफ्थ है डिटरमिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि छात्रों की आवश्यकताओं का निर्धारण पहले किया जाएगा। टाबा मॉडल्स में 7 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड है सिलेक्टिंग कंटेंट। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। फिफ्थ है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और सेवंथ है इवेल्युएशन। फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स, अर्थात विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान। सबसे पहले स्टेप्स में हम लर्नर के इंटरेस्ट और उसके बैकग्राउंड को स्टडी करके उसकी आवश्यकताओं की पहचान करते हैं। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण। अर्थात जैसे बच्चों की नीड, इंटरेस्ट थे, बैकग्राउंड था, हम फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस पे। अर्थात हम उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। थर्ड है सिलेक्टिंग कंटेंट, अर्थात विषय वस्तु का चयन। जो हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए वो वैलिड हो, सिग्निफिकेंट हो और एज के अकॉर्डिंग हो, उसके लिए हमें विषय वस्तु का चयन करना पड़ेगा। देन फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, अर्थात हम विषय वस्तु को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। फिफ्थ है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें हम टीचिंग मेथड्स, टैक्टिस, लर्निंग एक्टिविटीज, कंटेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे उसको जो है सिलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अर्थात अधिगम अनुभवों का संगठन करना। जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस सिलेक्ट किए हैं उनको लॉजिकल मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेवंथ है मूल्यांकन या इवेल्युएशन, जिसमें हम असेस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए या नहीं हुए। अब है एडवांटेजेस ऑफ टाबा मॉडल्स। फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड, अर्थात अध्यापक केंद्रित। इसमें अध्यापक जो है वो प्रमुख भूमिका निभाता है कंटेंट सिलेक्शन में, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव में, एटसेट्रा में। सेकंड है इंडक्टिव अप्रोच, आगमन विधि। इसमें हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे जो है कंटेंट को अच्छी तरह से समझें। देन उसके बाद है सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, अर्थात पूर्णतया व्यवस्थित तथा तार्किक आधार पर करिकुलम को व्यवस्थित किया जाता है। फोर्थ है डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात आलोचनात्मक चिंतन का विकास। कि ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है ताकि वो जिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करे उनको तार्किक आधार पर उनको समझ सके। फिर है फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल, इसका अर्थ है लचीला एवं अनुकूल, कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है अगर कहीं उसकी जरूरत पड़ती है तो। और सिक्स लास्ट है कॉन्टिन्यूअस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, अर्थात निरंतर पृष्ठ पोषण, या हम पृष्ठ पुष्टि की बात करते हैं कि इसको हमें हर एक स्टेज पे पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या उनको इम्प्रूव या सुधार किया जा सकता। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ टाबा मॉडल्स। इसमें फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें अधिक समय लगता है।
सेकंड है लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर अर्थात प्रभावी शिक्षकों की कमी, कि टाबा मॉडल्स में शिक्षक जो हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए ताकि वो उस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएं। थर्ड है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एट लार्ज स्केल, कि छोटे स्केल्स पे छोटे स्तर पे इसको लागू करना आसान है पर बहुत बड़े स्तर पर इसको लागू करना बहुत कठिन है। लास्ट है नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, कि इसमें उचित प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है ताकि टीचर जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट इफेक्टिव तरीके से कर सके। थैंक यू।